नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज भी बारिश नहीं हुई और ये बारिश ना होने की वजह क्या है, ये बात भी स्ट्रिक्ट जानकारी कोई नहीं बता पा रहे हैं। हर कोई एक ही बात बताता है, अगले 24 घंटे में भारी बारिश भारी बारिश। पागल बना दिए किसाना का गला सूख लिया, आँख पाट ली देख देख के ने। आसमान को देखते हैं तो फ़ोन को देखते हैं, फ़ोन बारिश दिखाता है, आसमान में बादल नहीं है। यार कितनी अजीब बात हो रही है। तो किसान साथियों, बड़ी समस्या किसानों के साथ बनी हुई है। ये मानसून ना रह करके एक नासूर बन गया है। इस बार जितना मानसून ने परेशान किया किसानों को, शायद ही इतना कभी बुरा वक्त आया होगा। जहाँ पे बारिश होनी शुरू हो जाती है वहीं पे लगातार बारिश होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार जहाँ बारिश अच्छी होगी तो उसको कहीं और पे बरसना हो, नहीं। जहाँ एक बार अच्छी बारिश हुई वहीं बारिश शुरू होगी। इस बार शुरू से लेकर के जब से मानसून केरल तट पर पहुँचा है और आज गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में यहाँ तक मानसून पहुँचा है। जो स्टेट बची हैं वो कौन सी बची हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा और पंजाब, और इसके साथ साथ आपका एनसीआर, यहाँ पे बारिश कम हुई है। राजस्थान का जो गुजरात से लगता हिस्सा है, जो ये मानसून इन क्षेत्रों में पहुँची है, सबसे पहले पहुंची केरल तट पर। केरल में आज तक तबाही मची हुई है। उसके बाद में तमिलनाडु है, अपना वो जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे चली, बंगाल की खाड़ी से उठ करके पूर्वी जो स्टेट है वहाँ पे चली। उसके बाद कुछ उत्तर की तरफ इसने रुख किया। तो जहाँ जहाँ पर बारिश हुई वहाँ पर एक बार बारिश होने के बाद में रुकी नहीं है। और किसान साथियों, एक बात और मैं आपसे साझा करना चाहूँगा, अब मानसून ज़्यादा सक्रिय होने का समय नहीं रहा है। मैंने पहले भी बोला था कि 4 अगस्त तक हमें इंतज़ार है, और 4 अगस्त तक का जो परिणाम है वो ये आया है कि भारत का मैदानी हिस्सा, यानी कि भारत का उत्तरी और जो मैदानी क्षेत्र है वो अभी भी सूखाग्रस्त है, सूखे से जूझ रहा है। हल्की फुल्की बारिश हर जगह हो रही है। कुछ भाई कहते हैं कि हमारे तो यहाँ बूंदी नहीं आई, हमें तो बारिश नहीं हुई। हल्की फुल्की बारिश तो हो रही है लेकिन तेज बारिश नहीं हो रही है। और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अगर तेज बारिश एक बार शुरू हुई तो फिर रुकने का नाम भी नहीं लेगा, क्योंकि इस बार मानसून यही काम कर रहा है, जहाँ बरस रहा है वहाँ रुकता नहीं है और जहाँ रुका हुआ है वहाँ बरसता नहीं है। ये एक मेन समस्या इस बार मानसून की बनी हुई है। हमारे उत्तरी भारत में, हरियाणा में, पंजाब में कई समस्याएं हैं। पेड़ पौधों की कमी हुई है, इस बात से मैं सहमत हूँ। और आज मैं पहुँचा हूँ भिवानी के गांव का नाम है आपका, इस गांव का नाम है, एक मिनट में सोच के बताता हूँ आपको। इस गांव का नाम है भिवानी के गोलपुरा गांव में पहुँचा हूँ मैं। लैलाना के पास में है ये। रास्ते भर में देखता आया हूँ, हल्की फुल्की बारिश यहाँ हुई है, अच्छी बारिश यहाँ नहीं हुई है। वही बात बनी हुई है। बादल आते हैं उमड़ के, उमस बढ़ती है दिन में, रात को तापमान थोड़ा सा नीचे चला जाता है और पूर्वी हवा चल रही है। पूर्वी हवा अगर चलती है तो आपका जो बंगाल की खाड़ी से हमारा मौसम बनता है, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है वो मानसून उत्तरी भारत की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो सक्रिय नहीं हो रहा है। अब उम्मीद एक ही है कि 1-2 या 3 दिन तक, 1-2 या 3 दिन तक अगर पश्चिमी हवा चलती है, पश्चिम से हवा चली, उत्तर की तरफ हमारी तरफ आई, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ हवा चली और ज़ोरदार फराटे से चली, तो निश्चित तौर पर बारिश होगी। क्योंकि भारत के उत्तरी भागों में, भारत के मैदानी हिस्सों में सबसे नज़दीक अगर कोई सागर लगता है, कोई समुद्र है, तो वो अरब सागर है, और वो अरब सागर केवल पश्चिम में पड़ता है।
ये साइंटिफिक बात है, ये वैज्ञानिक बात है, इस बात को कोई मना नहीं कर सकता कि उत्तरी भारत के सबसे नज़दीक अगर कहीं सागर है, समुद्र है, तो वो अरब सागर है जो गुजरात के पास में है। और यहाँ से अगर पश्चिमी हवा चलती है हमारे पूर्व की तरफ, तो हमारा जो क्षेत्र है उत्तरी भारत वो बीच में आता है। निश्चित तौर पर ये मानसून सक्रिय हो सकता है अगर 1-2 दिन में, 4 दिन में पश्चिमी हवा चलती है, तेज फराटेदार हवा, तो ये संभावना बढ़ती है कि आपका जो अरब सागर से उठ के जो वाष्प आएंगे, जो अरब सागर से मानसून आता है, वो गुजरात को छोड़ के, राजस्थान को छोड़ के उत्तरी भारत में प्रवेश करेगा। अगर ये पूर्वी हवा जो चल रही है लगातार 4-5 दिन से पूर्वी हवा अच्छी चली है, आज कुछ राहत है, आज हवा की गति कम है, और दिनों की अपेक्षा आज बहुत कम हवा चली है, इतनी ज़्यादा हवा नहीं चली है। बादल आए हैं, लेकिन बादलों की बीच की जो स्टेज है, मैंने आपको बताया कि 3 स्टेज है बादलों की, आज नीचे वाली जो स्टेज है, जो मानसूनी बादल होते हैं, वो नज़र नहीं आ रहे हैं, ना ऊपर वाली स्टेज नज़र आ रही है। बीच के बादल आ रहे हैं, बड़े बड़े बादल, सफ़ेद बादल हैं, बीच के बादल हैं, बारिश की संभावना नहीं है। अगर पश्चिमी हवा चलती है तो बारिश की संभावना बढ़ती है। आधा सामना आ लिया किसान साथियों। और मैं बार बार एक बात और भी कहता हूँ किसान साथियों कि भाई अब धान लगाने का समय नहीं है, भाई अपनी फसल का विकल्प ढूंढ लो। धान की जगह पे हम और क्या लगा सकते हैं, ये विकल्प आप ढूंढ लो, क्योंकि अब धान लगाने से किसान को लाभ नहीं होगा, केवल नुकसान होगा। तो किसान साथियों, अगले 1-2 दिन में अगर पश्चिमी हवा चलती है तो मानसून सक्रिय होगा। अरब सागर से उठने वाला जो मानसून है वो सबसे नज़दीक होता है उत्तर भारत के, और अगर हम बंगाल की खाड़ी के इंतज़ार में बैठे हैं वो मानसून आएगा, ऐसी संभावना नहीं है। अगले 1-2 दिन में जो मानसून बनने की संभावना है वो ना के बराबर चढ़ी हुई है। कुछ मेरे साथियों ने कमेंट में लिखा था कि आप 7, 8, 9 तारीख को मानसून बताओ, कुछ ने बताया था आप 6 तारीख को बारिश होगी, ये बता दो। नहीं भाई साहब, मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ? आपने जो कहा वो बता दूँ, ये बात ठीक है, अलग बात हो तो मैं बता दूँ। भाई किसान साथियों, मैं आपसे झूठ नहीं कहना चाहता, क्योंकि जो मानसून की संभावनाएं हैं वो मेरे कहने से नहीं बनती। मानसून की संभावनाएं तो इंटरनेट से देखी जाती हैं, उसके योग होते हैं मानसून के बारिश होने के, उसके चांसेस होते हैं, उसके लिए कुछ अलग प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं, तब जाके हम बारिश की संभावना बता सकते हैं। मैं कई दिनों से यही बात कर रहा हूँ कि भाई छुट-पुट बारिश हो रही है, कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, और वो हो भी रही है, झूठ नहीं है, ये बात आपको पता है। जहाँ बारिश हो रही है वहाँ लगातार बारिश हो रही है, और जहाँ नहीं हो रही वहाँ नहीं हो रही है। पूरी वीडियो का आंकलन करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है, कि मैं जो बताता हूँ वो होती है या नहीं होती है। तो किसान साथियों, आगे के मौसम के बारे में, अगर पश्चिमी हवा चलती है तो जो भाग सूखे पड़े हैं अभी, वहाँ पे बारिश अच्छी होगी, और अच्छी बारिश ही हमें राहत दे सकती है। जल स्तर काफ़ी नीचे जा चुका है और लगातार जा रहा है, धान के खेत सूखे पड़े हैं। अगर यही मौसम रहा तो धान होने की उम्मीद नहीं है। इस बार भयंकर अकाल की स्थिति बनी हुई है, तो मैं सभी किसान भाइयों से यही प्रार्थना करता हूं कि धान की जगह पे आप कोई दूसरी फसल का विकल्प ढूंढ लें जो आपको अच्छी लगती है, आपकी परिस्थितियों के, आपकी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल है, वो फसल आप बिजाई के लिए तैयार रखें। हो सकता है कि 2-4 दिन में, 5 दिन में कुछ अच्छी बारिश हो जाए तो आप वो फसल लगा दें। तो किसान साथियों, बड़ी समस्या है, इस बार मानसून ने हमें बहुत परेशान किया है। तो आज मैं घर पे नहीं हूँ, अपने खेत में नहीं हूँ, यहाँ पर एक लेक्चर के लिए आया हूँ। मैं एक नेशनल अवार्डी फार्मर हूँ, और स्टेट अवार्ड भी बहुत कुछ मेरे को मिले हैं। 3 साल का मेरा ट्रेनर का अनुभव है ऑल इंडिया टेक्निकल एंड मैनेजमेंट काउंसिल द्वारा। बहुत से डॉक्यूमेंट है मेरे पास में, बहुत से सर्टिफिकेट है मेरे पास में, जिनकी वजह से मुझे स्कूल वाले अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बुलाते हैं। तो आज मैं भिवानी के गोलपुरा गाँव जो लैलाना के पास में है, वहाँ पर आया हुआ हूँ, और उस स्कूल में से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। तो किसान साथियों, आज ये वीडियो थोड़ी सी लेट अपलोड हुई, इसका कारण भी यही था कि मौसम में देख नहीं पाया, कहाँ क्या परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। मैं यहाँ बच्चों के साथ बिजी था, अब रिसेस में ये काम मैंने किया है। तो किसान साथियों, आपका कोई कमेंट है, आपकी कोई समस्या है तो आप ज़रूर बताएं। और किसान साथियों, मैं कृषि और पशुपालन से संबंधित ही जानकारी देता हूँ। वर्मी कंपोस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। केचुआ फार्मिंग मेरा विशेष
अध्ययन रहा है, उस पे मैंने 4 साल तक अध्ययन किया है और अभी भी मैं उस पर अध्ययन कर रहा हूँ। वो मेरा विशेष टॉपिक होता है केचुआ फार्मिंग का। तो आप केचुआ फार्मिंग से संबंधित या कोई ऑर्गेनिक दवाई आप बनाना चाहते हैं, नीमास्त्र है, दिव्यास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, जो भी आप बनाना चाहते हैं उसमें भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यानी कि मैं खेती और पशुओं की जानकारी ही साझा करता हूँ। ये मौसम की जानकारी तो मैं इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद परेशान हूँ और मेरे पास कमेंट आ रहे किसान साथियों, मैं भी मौसम पर टकटकी लगाए बैठा हूँ। मेरे पास भी स्रोत हैं कि हमारे मौसम में क्या तब्दीली आ रही हैं, तो तरह तरह की झूठी बातें आ रही हैं कि अगले 2 दिन में ये होगा, अगले 3 दिन में ये होगा, आज ये होगा। बिल्कुल नहीं हो रहा है किसान साथियों। आप कितनी भी यूट्यूब पर वीडियो देख लो और मुझे बताओ कि एक ही वीडियो सच होती है, तो नहीं होती है, क्योंकि वो जानकारी नहीं है उनके पास में। वो अपनी वीडियो बनाते हैं, व्यूज़ बढ़ाते हैं और कुछ नहीं करते, उनकी इनकम होती है। मेरी तो कोई इनकम ही नहीं है, मेरे को तो यूट्यूब से कोई पैसा लेना ही नहीं है। मन तो ज़रूरत ही नहीं है मेरे को कि मैं यूट्यूब से कोई पैसा कमा रहा हूँ। तो मैं तो सिर्फ अपने किसान भाइयों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और दुखी हूँ क्योंकि मेरे खेत में पानी नहीं है, मैं खुद परेशान हूँ। इसलिए मैं ये टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ कि भाई आप बहकावे में ना आएँ, इस प्रकार की बातें ना करें। हाँ, अगर भगवान चाहे तो 1 घंटे में बारिश कर सकता है और कोई बारिश करने वाला नहीं है। यूट्यूबर कोई बारिश नहीं कर सकता कहीं पर भी, उसमें इतना दम ही नहीं है कि वो बारिश करवा दे। ठीक है, मनोरंजन के लिए हम बैठे बैठे फ्री टाइम पे वीडियो देख रहे हैं। तो किसान साथियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक नई सोच के साथ, एक नई जानकारी के साथ। मेरी दूसरी वीडियो आती है कृषि से संबंधित, जो सुबह के समय अपलोड होती हैं, आप उनको जरूर देखें किसान साथियों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो पढ़ते ही आपके पास आ जाए। तो किसान साथियों, थोड़ा सा समय आप मुझे भी दें। मैं किसान हूँ, एक गरीब किसान हूँ, एक सामान्य किसान हूँ। तो किसान साथियों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।